प्रेस द लॉर्ड, जय यीशु, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एस्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों का फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को औरों के साथ साझा करें। हालेलुया। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आज के दिन में मैं आपको आशीष करती हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज मुझे एक टॉपिक दिया और इस टॉपिक के द्वारा मैं आप सबसे बात करूंगी। सचमुच ये टॉपिक आज के जीवन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, कल मैं प्रार्थना करके साथ इस वचन की तैयारी करी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज का टॉपिक भी यही है कि जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तब हम क्या करते हैं। जब हमारा साहस टूटने लगता है तब हम क्या करें। मेरे प्रियो, हिम्मत और साहस प्रार्थना से ही आता है। कभी कभी खुदा के राह पर भी चलते चलते हमारा साहस टूटने लगता है। इस संसार में साहस बार बार टूटता है, लेकिन खुदा के कलाम से जब हम देखते हैं कि लोगों का साहस टूटने लगा, तब भी वे लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ तो पहला सामुएल की पत्री के अध्याय में देखती हूँ कि यहाँ पर पहला सामुएल अध्याय 1:6 में लिखता है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ती रहती थी। मेरे प्रिय, बाइबल बताता है कि हन्ना को बच्चा नहीं था और उसकी सौतन पनिन्ना बराबर उसका अपमान करती है, बराबर उसको टॉन्ट करती है। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपके फैमिली आपको डिस्करेज करते हैं, आपके अपने कलीग डिस्करेज करते हैं, आपका अपमान करते हैं। कई बार लोग अपने ही बच्चे को इतना ज़्यादा अपमान करते हैं, अपनी वाइफ का इतना अपमान करते हैं, अपने हस्बैंड का इतना अपमान करते हैं कि वो डिस्करेज हो जाते हैं और उनका साहस टूटने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा। हो सकता है आप शादीशुदा बहन हो सकता है आपकी शादी के कई साल हो गए हैं और आपको बच्चे नहीं हैं, लेकिन इस जगह आपके परिवार वाले, आपके कलीग, हो सकता है आपके अपनी सास, अपने हस्बैंड भी आपको चिढ़ाते होंगे, आपको टोंट करते होंगे, आपके अपमान करते होंगे। पर इन अपमान पर आप ध्यान ना दें, वरन इन अपमान में हन्ना की तरह परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब अपमान होता है तो हमारा साहस टूटता है, लेकिन हिम्मत और साहस हमें प्रार्थना से ही प्राप्त होती है। यहाँ हन्ना को बराबर तोड़ा जा रहा, बराबर उसका अपमान किया जा रहा, बराबर उसको नीचे दिखाया जाता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता है। शैतान का जो मेन फोकस रहता है ना, वो हमारी कमजोरी पर अटैक करता है, हमारी उन कमज़ोर कड़ी पर अटैक करता है जिस पर हम निराश हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। हमारे विवाह पर, जब अगर हमारा विवाह सही रास्ते पर नहीं चल रहा है तो उस पर वो अटैक करेगा। हमारे काम की जगह पर अटैक करेगा, हमारे कलीग के द्वारा हम पर अटैक करेगा। बहुत बहुत तरीके से शैतान अटैक करता है और हमारे मनों में कई बार हमारे परिवार को ही हमारे अगेंस्ट शैतान यूज़ करता है, हमारा अपमान करता है, हमें टूंट कसता है। अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें तो नहम्याह की पुस्तक अध्याय 4:4-6 में देखते कि शहरपनाह बनाने के लिए यहूदी लोग उसको क्या करते, मरम्मत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आने जाते वाले हर राहगीर उसको देखकर क्या कर रहे, मजाक उड़ा रहे। पर इस समय पर नहम्याह परमेश्वर से कहता, प्रभु तू देख, ये लोग हमारे अपमान कर रहे, तो उसका न्याय कर। नहम्याह ये नहीं कहता कि मैं उसका पलटा लूँगा या मैं जो हमारा अपमान कर रहे, परमेश्वर के दीवार को बनाने में हमारी ठट्टा को, हमारे मजाक में उड़ा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी होता, काम के जगह में हो सकता है आप काम कर रही हैं, लेकिन आपकी कोई कमज़ोर कड़ी को पकड़कर बराबर आपको टोंट किया जाता होगा, आपका अपमान किया जाता होगा। हो सकता है आप कम पढ़ी लिखी हैं और इस वजह से भी आपको टोंट किया जाता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अपमान पर जब आपके साथ अपमान होता है या आपकी निंदा होती, जब ऐसा कुछ होता सिचुएशन, तो हमारा हिम्मत जवाब देने लगता है। कई बार लगता है नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। कई बार लगता है कि नहीं, हमारी बराबर बेइज्जती हो रही है, बराबर मुझे काम के जगह पे अपमान मिल रहा है, मेरे ससुराल में बराबर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मेरा पति मुझे टॉन्ट कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो आप साहस छोड़ने लगती हैं, हिम्मत छोड़ने लगते हैं। और कई भाई बहन तो इस तरह का भी डिसीजन ले लेते कि नहीं, हम शादी को तोड़ देंगे, नहीं हम काम छोड़ देंगे, हम बिजनेस करेंगे। ना 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 मेरे प्रियो, ऐसा न करें। हन्ना से सीखे, नहम्याह से सीखे। इन्होंने अपमान होने के बावजूद भी, इतना उन्हें टोंट कसने के बावजूद भी उन्होंने कभी पलटवर जवाब नहीं दिया, वरन जब उनका हिम्मत टूट रहा था, साहस टूट रहा था, उस जगह पर वो परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। जिस जगह पर आप कुछ कर नहीं सकते, जिस जगह पर लगता आपका वश नहीं है, उस जगह पर आप प्रार्थना करें, घुटना टेके और प्रार्थना करें। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो चीज़ तुमसे नहीं हो सकता है वो मुझसे हो सकता है। हालेलुया। शैतान हमेशा हमारी कमजोरी पर ही अटैक करता है। दूसरी बार, जब हमारे जीवन में डर के कारण, कई बार अपमान के कारण हमारा साहस टूटता है तो हम अपना साहस को छोड़ते हैं, तो इस समय भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह हन्ना ने प्रार्थना करी, नेहम्याह ने प्रार्थना करी। कई बार लोग डर के कारण भी अपने साहस को छोड़ देते हैं, डर के कारण भी कई लोग पीछे हट जाते हैं। अरे मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले, मेरे कलीग जानेंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग मेरा क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बहुत लोग डर के कारण भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर से तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम करे, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा की बारी आती है तो वो डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है मेरे प्रियो। डर से, परमेश्वर कहता है डर के समय भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करता हो सकता है चारों तरफ से आपको दुश्मन से ना घेर सकती, हो सकता है चारों तरफ से आपको संकट आया होगा, हो सकता है आपके परिवार आपके अगेंस्ट हो गए होंगे, हो सकता है आप अकेले विश्वासी हो, लेकिन फिर भी आपको उस समय डरना नहीं है। डरने के समय आपको प्रार्थना करना। जब डर के कारण भी हिम्मत टूटता है ना, तो भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस एक ऐसे व्यक्ति के बारे बताती है, दूसरा इतिहास अध्याय 20 अध्याय का हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 22 तक। यहोशापात के ऊपर में कई लोगों ने युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, 3 तरफ की सेना ने एक बंदे के साथ 3-3 बंदे, एक व्यक्ति है राजा यहोशापात, और उसे लड़ने के लिए 3-3 सेना, 3-3 जन लड़ रहे थे। पर ये बंदा यहोशापात खुदा के साथ चलता था, खुदा के साथ बना हुआ था। जब उसने देखा कि वो अकेला है और तीनों तरफ से 3 सेना उसे घेर करके, उससे भी डर लगा। ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लगी, हमें भी डर लगता है। जब परेशानियाँ आती हैं तो हमें भी उस समय क्या लगता है, डर लगता है मेरे प्रियो। हम सोचते कि कहाँ जाए। अगर हम अपने परिवार में बच्चों को बीमार देखते हैं, अपने पति को असहाय देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, तो हमें भी डर लगता है कि क्या होगा। जब हम देखते हैं कि हम अकेले विश्वासी और हमें काफ़ी सताव किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, रिसेंटली मणिपुर के विश्वासी को भी अगर हम देखते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सताव आया, उनके चर्चेस तोड़े गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी परमेश्वर पर ही निहार रहे हैं। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लिखता है कि जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर उनको कभी लज्जित नहीं हो जाता है। भजन संहिता हम 34 के अध्याय में पढ़ते हैं कि जो खुदावन की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उसको लज्जित होने नहीं देता है। यहाँ पर देखिए, डर तो है, कई बार आपको भी डर लगता होगा, क्या होगा मेरा परिवार का। अगर मान लीजिए घर पे किसी को बड़ी बीमारी हो गई, आपको भी डर लगता है कि अब क्या होगा मेरे परिवार को, कैसे घर चलेगा, कैसे मैं अपने पति का ट्रीटमेंट करूं, कैसे मैं अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट करूं, बच्चों का कैसे पढ़ाई करूं। बहुत तरह से डर आ जाता है। लेकिन जब डर आता है, शैतान जब चारों तरफ से डर को लाता है ना, तो भी उस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 20 के 1 से 22 तक, यहोशापात राजा अकेला है और 3 तरफ की सेना उसे लड़ने, उसे भी डर लगा, पर वो इस डर के समय भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा और वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक में। और जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा तो परमेश्वर ने उसे क्या क्या विक्ट्री दी, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे आगे होकर लड़ेगा। हालेलुया। जब आपके समय भी ऐसा सिचुएशंस आता है कि आपके लोग आपके घर के अगेंस्ट है, आपके काम के जगह पे लोग आपके अगेंस्ट है, किसी भी क्षेत्र में आपको डर लग रहा है, कैसे होगा, किस तरह से चलेगा, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहोशापात की तरह परमेश्वर को ढूंढने लगे, और परमेश्वर को ढूंढने से परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, संभवतः मैं तेरे करीब ही हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस तरह यहोशापात के साथ था और उसे लड़ना भी नहीं पड़ा और परमेश्वर ने उसे विक्ट्री दी, उसी तरह जब आपको डर लगता है ना, तो परमेश्वर की ओर निहारे और परमेश्वर पर विश्वास रखे। परमेश्वर उस डर पर भी आपको विक्ट्री देगा। क्योंकि गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं देता हूँ, पर मैं तुझे संयम, धीरज और सामर्थ और प्रेम की आत्मा देता हूँ। आमीन। अगर आपको डर लगता है तो परमेश्वर के कलाम को भी कहिए, प्रभु जी आपके वचन यूहन्ना 4 के 1 में यूहन्ना 4 के 1 में लिखा है कि जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। इस तरह आप शैतान को भी हरा सकते हैं और खुदावन के कलाम के द्वारा आप परमेश्वर के द्वारा डर पर विक्ट्री पा सकते हैं।
हालेलुया। कई बार क्या करता है कि शैतान हमारे फैमिली, रिलेटिव, हस्बैंड, वाइफ को हमारे अगेंस्ट कर देता है। तब भी यकीन रखना, तब भी यहोशापात की तरह ही प्रार्थना करना और खुदा पर यकीन रखना। कभी कभी मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं तो उस समय भी हमारा साहस टूटने लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी को भी कभी कभी हम मिनिस्ट्री में भी देखते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में भी कभी कभी ऐसा चीज़ आ जाता है कि हमें डर लगता है कि क्या पता ये सेवा आगे चलेगी नहीं चलेगी। प्रभु की मर्जी को पूरा करने पर भी कभी कभी हमारा साहस और हमारा हिम्मत टूटने लगता, तब भी हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को छुपाती नहीं है कि यीशु कैसा महसूस कर रहा था जब एंड का टाइम आ गया था और वो शारीरिक जीवन पर थे, शरीर के जीवन में तो ह्यूमन लाइफ पर थे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 36 से लेकर 37, 38 में अगर हम पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं और वहाँ पर उनका साहस टूट रहा है, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। गतसमनी बाग में यीशु प्रार्थना करने गए और वो टूटने लगे, व्याकुल होने लगे, उदास होने लगे। उनके आंसू जो खून की तरह गिरने लगा था, यहाँ तक कि उनका प्राण भी निकलने पे था। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 के 41 से 43 पद तक में पढ़ते हैं, यीशु बहुत परेशान थे तब जब वे घुटने में आकर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, अब उन्हें पिता से अलग होने वाला। वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के समय उनका भी साहस जा रहा था। उन बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी खुदा की मर्जी को पूरा करने समय जब उनका साहस टूट रहा था, तब भी वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या हम और आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो? हमें भी कभी कभी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से हम भी तोड़े जाते हैं, पर उस समय भी हमें परमेश्वर की तरह प्रार्थना करना है। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करने लगे, बहुत बेचैन थे और पिता से प्रार्थना करने लगे और कहे, हे पिता, ये कटोरा जो मेरे पास है उसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी से ये पूरी होने पाए। जिस जगह पर आपको मुश्किल हो रही है ना मेरे प्रियो, वहाँ पर आप घुटना टेक कर प्रार्थना करें, तब खुदा आपके लिए फरिश्ते को भेजेगा और आपको सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। यीशु भी उस तकलीफ पर घुटना टेक दिए और जानते थे कि अब उनका प्राण जाने वाला, जानते थे कि अब शैतान छल करने वाला है और उन्हें कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसका मन व्याकुल था, बेचैन था, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर पर थे और हम मनुष्य जानते हैं कि जिस किसी की मृत्यु नज़दीक होती तो उसका हालत कैसे होते हैं। यीशु मसीह का वो जो पीड़ा था, तकलीफ थी, बेचैनी थी, लेकिन उस तकलीफ में भी उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए घुटना टेक कर प्रार्थना करी। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, कई बार आपकी सेवकाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी इतनी कठिन हालात आते होंगे, लेकिन इन कठिन हालात में खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए साहस को टूटने ना दे, वरन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की तरह प्रार्थना करें। जहां आपसे नहीं बन पा रहा, वह घुटने टेक कर खुदा से प्रार्थना करें। जिस तरह यीशु भी घुटना टेक कर गतसमनी बाग में प्रार्थना करता, उसका साहस टूट रहा था और फिर भी उसने प्रार्थना करी और कहा, खुदा मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक फरिश्ते को भेजा और यीशु को उसने बल दिया और सामर्थ दिया। जब आप भी घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, जिन समस्याओं से आप निकल नहीं सकते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए फरिश्ते को भेजता है और आपको वहाँ परमेश्वर सामर्थ से भरता है। मेरे प्रियो, मैं इन वचनों के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, हिम्मत टूटे, साहस टूटे तो भी प्रार्थना करना बंद ना करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, ये कलाम हमें सिखाया है कि जब हिम्मत भी टूटे तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, जब अपमान हो तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, और जब डर लगे तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा, सामर्थ देगा और आपके लिए फरिश्ते को भी परमेश्वर भेजेगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। जरूर से इस कलाम को दूसरों के साथ भी साझा करें। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय।